जीवन में अनुशासन की अनिवार्यता क्यों है? अनुशासन मनुष्य को महान बनाता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले समस्त प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों में भी हम पढ़ते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। तो मनुष्य के जीवन में अनुशासन होना अति आवश्यक है। योग दर्शन में भी लिखा है कि अतः योग अनुशासनम, योग भी एक अनुशासन है। अनुशासन के कई डायमेंशन हैं, जैसे कि शरीर को एक संतुलित दिनचर्या देना शरीर का अनुशासन है। शरीर को सुव्यवस्थित और संतुलित आयाम में रखना शरीर का अनुशासन है। इंद्रियों का अनुशासन इंद्रियों का सम्यक योग है कि जितना आवश्यक है उतना देखना, जितना आवश्यक है उतना ही सुनना, उतना ही खाना पीना। जो शरीर इंद्रियों की क्रियाएं हैं वो एक संतुलित सामान्य नॉर्मल स्थिति, नॉर्मल कंडीशन में होनी चाहिए, तो अनुशासन माना जाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण है मन का अनुशासन। मन जो है वो निरंतर कंटिन्यूअस एक्टिव मोड पर रहता है, क्रियाशील। वो निरंतर विचार करना, चिंतन करना, सोचते रहना कुछ ना कुछ, ये मन का स्वभाव है। तो मन को विश्राम देने की प्रक्रिया है योग। योग का अर्थ है चित्त का अनुशासन। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्कय, इसका संतुलित संयमन, इस पर नियंत्रण, चूँकि जो अध्यात्म और योग की आंतरिक प्रक्रिया से संभव है। एक ध्यान की सरल सी विधि है, शांत बैठें। जो भी आसन आपको अभिमत हो, जो शरीर को, जिस आसन पर बैठने से शरीर में कष्ट पीड़ा ना हो, उस पर बैठें और शांत बैठें। आंखें खुली हो और गहरी सांस लें। उसको थोड़ा सा रोकें अंदर, फिर गहरी सांस को बाहर छोड़ें, फिर उसको रोकें। और इस प्रक्रिया को काफ़ी देर तक इसका कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करें। सांस आ रही है, उसको रोकें, फिर सांस को रिटर्न बाहर छोड़ने पर देखें। वैसे हम साइंस के शब्द प्रयोग करते हैं, ऑक्सीशोषण, अनऑक्सीशोषण, कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 वापस छोड़ते हैं। तो दोनों श्वासों से हमारा मन जुड़ा हुआ है। मन जब भी वाइब्रेशन करता है, कोई चिंतन करता है, या मन में कोई तरंग पैदा होती है, या कोई थॉट्स, इमोशन, विचार, तो इन दोनों श्वासों के बीच में मन है। तो मन को शांत करते जाना है, शांत करते जाना है। जितना अधिक हम इस विधि का अभ्यास करते हैं, मन शांत होता है। इसमें ओम भी जप सकते हैं, जो वेदों में एक विधि है कि श्वास लो तो ओम, श्वास छोड़ो तो ओम, इससे भी मन शांत होता है। ये भी एक विधि है मन को शांत करने की। विपश्यना भी एक विधि है, जिसमें गहरी श्वास लो, श्वासों को देखो, श्वास आ रही है, फिर श्वास को छोड़ो, श्वास जा रही है, दोनों श्वासों को देखो, देखने वाला मन हो। किसको? श्वासों को। विपश्यना ये भी एक विधि है। जब इस विधि का अभ्यास किया जाता है तो मन भागता है, कुछ चिंतन करता है,
पास्ट की जो स्मृतियाँ हैं, जो यादें हैं, मन उधर चला जाता है अतीत में। कभी भविष्य को लेकर के मन में विचार चिंतन तरंगें उठने लगती हैं। फ्यूचर में हम घर लेंगे, हम बहुत बड़ा आश्रम बनाएंगे, एक गाड़ी खरीदेंगे, फिर वहाँ सत्संग बोलने जाएंगे। एक महिला वो मिलिट्री में ऑफिसर थी और वो किसी योग गुरु से मिलके ध्यान करने लगी, तो उसको वो पुरानी बातें याद आएँ कि बॉर्डर पर गोलियां चल रही थी। तो वो ध्यान में चित्त उधर चला जाए कि मैंने उसको गोली ठीक से मार ही नहीं पाई। वो जो एक था प्रबल शत्रु जिसने फायर किया था, उसको मारना तो बाकी रह गया। अब शरीर ध्यान में बैठा है और मन जो है उधर चला गया अतीत में कि उसको गोली मारना था। वो दुश्मन जो था बॉर्डर से हमला बोला था तार पेंसिल लांग के, तो मन उधर भाग गया, अतीत में चला गया। तो ये मन जो दौड़ रहा है इधर उधर, इसको शांत करने की प्रक्रिया ध्यान है, और ध्यान में ही अनुशासन है। तो अनुशासन हमारे जीवन को महान बनाता है, हमारे व्यक्तित्व को महान बनाता है। फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशन। शरीर पर अनुशासन, नियंत्रण, इंद्रियों पे अनुशासन, इंद्रियों पे संयम, और फिर मन की वृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ, भावनाओं पर अनुशासन। ये तीनों चीज़ें निरंतर ध्यान के अभ्यास से हो जाती हैं। शरीर पर नियंत्रण के लिए भोजन पर संयम प्राथमिकता है कि आप आहार लो सात्विक, ताज़ा और कम मात्रा में लो। इतना अधिक मत लो कि नींद आए, आलस्य आए। ज़्यादा भोजन ले लोगे तो ध्यान करने बैठोगे लेकिन ध्यान होगा ही नहीं, और अत्यंत भोजन कम लोगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। संतुलन मध्यम स्तर पे, नॉर्मल। तो फिर ये अभ्यास करते करते चित्त जीतने में आ जाता है, चित्त पर वशीकरण हो जाता है। मन पर वशीकरण हो गया, मन पर कंट्रोल हो गया, या मन पर हमने मन की भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। असल में योग और अध्यात्म का अर्थ ही होता है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, जो चित्त में चंचलता पैदा कर रही हैं, उन वृत्तियों को शांत करना योग है, अध्यात्म है। अध्यात्म योग बहुत साफ सुथरा मार्ग है कि आप शांत बैठें, ध्यान करें और चित्त को रोकें। कई साल के लंबे अभ्यास, दीर्घ काल की साधना के बाद ही सहज हो जाता है। तो जितने भी पृथ्वी पर महापुरुष हुए हैं, सबके जीवन में अनुशासन देखने को मिलता है। महापुरुषों ने अपने एक एक पग को सजगता पूर्वक जिया, एक एक श्वास को चैतन्यता पूर्वक जिए, एक एक क्षण को उन्होंने जागृत और जागरूक और अत्यंत सचेतनता के साथ जिए। सावधानी पूर्वक, होश पूर्वक जीना। होश पूर्वक जीने से मतलब, अब जैसे ध्यान कर ये करते नहीं है कि हम हमेशा ही नाम जपें। यदि हम गाड़ी चला रहे हैं तो पूरा ध्यान हमारा गाड़ी पर होना चाहिए, गाड़ी पर, ब्रेक पर, सामने की स्थिति पर। यदि हम पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, या हम घर में कोई वर्क कर रहे हैं या कपड़ों पर प्रेस कर रहे हैं तो पूरा ध्यान प्रेस पर होना चाहिए। ये नहीं कि ओम ओम जपने लगे, नहीं तो वो कपड़ा जल जाएगा उधर। ध्यान करता है एक तांता, कंसंट्रेशन और ध्यान में थोड़ा अंतर है। कंसंट्रेशन मतलब जो कार्य कर रहे हैं वहाँ शरीर, चित्त, इंद्रियाँ तीनों एक डायमेंशन में होनी चाहिए। जो हम देख रहे हैं वहीं चित्त हो, वही सोचें और वहीं शरीर हो, तो इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। जबकि ध्यान का अर्थ थोड़ा और ऊंचा है और बड़ा है। ध्यान का अर्थ चित्त की एकाग्रता, अत्यंत सजगता। चित्त को परमात्मा के चिंतन में लगाना ही ध्यान है। तत्व प्रत्येकतांता ध्यान। चित्त का संयम, और इससे लाभ क्या है? अनुशासन का विकास होता है जीवन में, शांति का विकास होता है। तो इसके लिए डायमेंशन है ये, स्थूल सूक्ष्म कारण। पहले शरीर पर संयम, इंद्रियों पर संयम, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार भावनाओं विचार चिंतनों पर संयम, फिर स्थिरता। स्थिर मतलब बुद्धि जब समभाव में स्थिर हो गई तब कहते हैं समत्व की सिद्धि या आत्मज्ञान या स्थित प्रज्ञ।
कोई कोई साधक या योगी स्थित प्रज्ञ कब होता है? जब उसकी बुद्धि समभाव में स्थिर हो जाए, आत्मभाव में। बुद्धि में जो पुरुष है उस पुरुष से बुद्धि तदाकार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। बुद्धि का साक्षात्कार पुरुष से हो गया तो इसी को कहते हैं तदा दृष्टा स्वरूपी अवस्थान, कि दृष्टा जो अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो गया। इसी को हम आत्मा का अनामय पद या केवल परम पद कहते हैं, जो एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया और ध्यान से सुलभ हो जाता है एक साधक को। ओम।